दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है SPMREM के तहत पहला क्लस्टर। SPMREM के तहत पहला क्लस्टर मिजोरम के आइजोल में एबाक क्लस्टर यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है मिजोरम के आइजोल में एबाक क्लस्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था। यानी कि जो क्लस्टर बनाने का और ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं देने के लिए, उसे विकसित करने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया था और इसको पूर्णतः सफल करने वाला पहला क्लस्टर बन गया है मिजोरम के एबाक क्लस्टर। अगला बिंदु है संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि GMT। संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की रॉयल वायुसेना के मध्य यह आयोजित हो रहा है। इस बार 2022 में यह 11वां संस्करण है जो कि कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहा है। साथियों, ध्यान रहे कि अगर कोई भी देश का जो सैन्य अभ्यास होता है वो बारी बारी से संबंधित जो देश हैं वहाँ पे आयोजित होता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास इस बार भारत के कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में हुआ है और यह वायु अभ्यास है और सिंगापुर के साथ, भारत के साथ संयुक्त रूप से हो रहा है। 11वां संस्करण है 2022 का। अगला बिंदु है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 इसका आयोजन किया गया है लंदन में और विषय है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, यानी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। इसमें भागीदार किया है भारत की तरफ से भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने। ध्यान रहे, कोई भी देश या कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको घूमने का, कहीं आने जाने का उनके पास जो विकल्प होता है उसमें फोकस किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं तो वहाँ का स्थिति देखते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फिर विदेश नीति के आधार पर भी योगदान होता है और व्यापार को ध्यान में रख करके ये कार्य किया जाता है। पर्यटन भी आयात निर्यात के तहत आता है। अगर आप किसी देश में ज़्यादा पर्यटन करते हैं, ज़्यादा वहाँ जाते हैं पर्यटक, तो मतलब वहाँ पर सेवा का निर्यात माना जाता है। तो इसलिए पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया है। अगला बिंदु है गंगा उत्सव या नदी महोत्सव 2022। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 ये हमारे गंगा नदी को जब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 4 नवंबर को घोषित किया गया था 2008 में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत इसे आयोजित किया जाता है और इस बार 4 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो गंगा उत्सव 4 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2017 से हर साल आयोजित किया जाता है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 नवंबर 2008 में ही गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला बिंदु है मास्टर श्याम शरण नेगी। मास्टर श्याम शरण नेगी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। इनकी 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका निधन हो गया है इसलिए चर्चा में थे या कोई महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है ये। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जब पहली बार मतगणना हुआ तो ये मास्टर श्याम शरण नेगी पहले मतदाता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपना मत दिया था। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कालपा के निवासी थे। तो मास्टर श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कालपा के निवासी थे जिन्होंने देश में पहला मतदान किया था और इनका
हाल ही में निधन हो गया है। इनकी आयु 106 वर्ष की थी। अगला बिंदु है बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग। अमेरिकी मीडिया कंपनी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने जारी किया है बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग। इसमें 73 विशेषताओं को देखा गया और 85 देश को शामिल किया गया। इनमें जो मूल्यांकन किया गया उसमें 85 देश शामिल थे और 85 देशों में भारत को 31वां स्थान प्राप्त हुआ। ओपन टू बिजनेस उप श्रेणी के तहत भारत ने सबसे सस्ती विनिर्माण लागत में 100% स्कोर हासिल किया है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग जो जारी किया गया उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 31वां और इसमें शामिल देश हैं 85 और 73 विशेषताओं में इसका मूल्यांकन किया गया है। अमेरिकी मीडिया कंपनी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। ओपन टू बिजनेस उपश्रेणी के तहत भारत ने सबसे सस्ती विनिर्माण लागत के लिए 100% स्कोर प्राप्त किया है। अगला बिंदु है राइजिंग सन वाटर फेस्ट। राइजिंग सन वाटर फेस्ट यानी फेस्टिवल 2022 इसका आयोजन किया गया है उमियम झील, मेघालय के उमियम झील में किया गया है। यह झील मानव निर्मित जलाशय है, यानी इसे कह सकते हैं कृत्रिम जलाशय या मानव के द्वारा बनाया गया झील है। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 इस फेस्टिवल की विशेषता ये है कि गारो आदिवासी समुदाय जो हैं इनके सदस्य इस अवसर पर बांग्ला नृत्य करते हैं और बांग्ला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम कहा जाता है। जब गारो समुदाय के लोग बांग्ला नृत्य करते हैं तो एक कोर में 100 ड्रम बजाए जाते हैं और 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। तो माना जाता है कि 100 ड्रम बज ही रहे होंगे। तो इसमें ड्रम बजता है और भैंस के सींग के द्वारा बांसुरी बनाई जाती है, जो उसके धुन पर इस नृत्य में इसका धुन भी बजाया जाता है। और यह त्यौहार भगवान सूर्य को समर्पित है। फसल कटाई के अवसर पर भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है। अगला बिंदु है स्विट्जरलैंड में यात्री ट्रेन का एक ऐसा विश्व का सबसे लंबा ट्रेन बनाया गया है उसका, जिन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है 100 डिब्बा और आल्प्स की पहाड़ी से चलाई गई है 1910 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर में थोड़ा सा यानी 90 मीटर कम है। तो दुनिया के सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के जो है नाम रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि भारत में सुपर वासुकी एक मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है जो 295 डिब्बा है, 6 इंजन लगे हुए हैं, 3.5 किलोमीटर का एरिया लेता है। इतनी लंबी ट्रेन है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर के राजनंदा गांव के बीच चलाई गई है। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये मत भूलिएगा, यदि यात्री ट्रेन आता है तो रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के नाम है और यदि मालगाड़ी का ट्रेन का आता है तो भारत के पास है सुपर वासुकी। अगला बिंदु है विश्व पहेली चैंपियनशिप, वर्ल्ड पजल कंपटीशन इन चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड पजल फेडरेशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है और यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इधर बीच में कोविड-19 के वजह से आयोजित नहीं हो पाया था। एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पहेली प्रतियोगिता है। भारत पिछले 11 साल से लगातार कोशिश कर रहा था कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में कोई भी अवार्ड जीत सके। वो जाकर के सपना अब पूरा किया है प्रसन्ना शेषाद्री ने। प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहेली चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके, जो कि भारत के लिए पहला रजत पदक होगा इस चैंपियनशिप में, भारत का सम्मान बढ़ाया है। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है जापान के केन एंड्रो ने स्वर्ण पदक जीता है और भारत के प्रसन्ना शेषाद्री ने रजत पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय पहेली प्रतियोगिता में। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।